चुनाव कवर करने का सफ़र आज हमारा पहुंच चुका है गांव पंचायत खानपुर में। और यहाँ से इस बार हमारे साथ अक्षय चौधरी हैं, जो कि माना जा रहा है कि गांव प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो गांव पंचायत के विकास के लिए क्या उनके मन में है, चलिए उनसे ही जानते हैं। तो अक्षय भाई, बड़ी चर्चाएं हैं, आप गांव प्रधान का चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार खानपुर से। तो गांव के विकास के लिए क्या योजनाएं आपके मन में है? अमरीश भाई, ये तो लोगों का प्यार है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, बट अभी तक ऐसी मेरी कोई पर्सनल इच्छा नहीं है। बट अगर लोगों ने चाहा, सबसे पहली बात तो यह है कि ये परिवार का निर्णय है, किसे चुनाव लड़वाना है, किसे चुनाव नहीं लड़वाना। और इस चीज़ पे फैसला अभी होना बाकी है कि हमारे परिवार की तरफ से और गांव की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, जिस पे सहमति बनेगी, जिसके जिसके ऊपर लोगों का विश्वास होगा, जिसे लोग चाहेंगे चुनाव, वो लड़ेगा। तो अभी ये कहना कि चुनाव लड़ रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है। फिर भी पंचायत के विकास की स्थिति क्या मानते हैं आप, और किस तरह के विकास कार्यों की जरूरत आप मानते हैं कि पंचायत में होने चाहिए? अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमारा गांव की जो लोकेशन है, NH 58 पे लोकेटेड है, आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है और वेल कनेक्टेड है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पिछले सालों में काफ़ी काम हुआ है। हमारे प्रधान जी हैं राजीव धनगर जी ने भी काफ़ी काम कराया है। लेकिन ये है कि विकास तो होता रहना चाहिए। तो सबसे पहली जो, अगर देखा जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी और प्राथमिकता होनी चाहिए, वो एजुकेशन पे होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे दो प्राइमरी स्कूल हैं, तो उनमें कंप्यूटर की और AI से रिलेटेड बच्चों के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। प्लस सेकेंडरी एजुकेशन पे हमारे यहाँ फोकस नहीं है 8th के बाद। तो मैं मानता हूँ कि 9 to 12th तक की एजुकेशन पे भी फोकस होना चाहिए, ताकि बच्चों को मुजफ्फरनगर ना जाना पड़े, खतौली ना जाना पड़े, लोकल के बच्चों को लोकल में पढ़ाई मिलती रहे। इसके अलावा मुद्दे और भी हैं, जैसे युवाओं के लिए अब देखिए, हम लोग रोजगार तो मुहैया नहीं करा सकते इस स्तर पे, बट ये है कि जो भी सेंटर की और स्टेट की जो भी स्कीम्स हैं, अब उसमें स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों या और कोई स्वरोजगार योजना हो या उन सब्सिडी स्कीम्स हों, उसके लिए हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ का युवा है वो स्किल्ड हो, इस लायक हो कि उसे बाहर जाके रोजगार मिले। और मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। महिलाओं के लिए उन पे किसी भी तरीका का उत्पीड़न हो, उस पर रोक लगनी चाहिए। और उनके उनके लिए भी स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके, दो पैसे कमा सकें, अपने परिवार की मदद कर सकें और परिवार को आगे लेके बढ़ सकें। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं अमरीश भाई, जैसे मान लीजिए आप, साफ़ सफाई है। हमारे यहाँ मील मंसूरपुर है, मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। साफ़ सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो मेरी मतलब हमारी ये प्रायोरिटी भी रहेगी कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कूड़े कचरे के लिए सरकारी जगह अलॉट हो, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया हो, सरकार का और सेंटर का पूरा सपोर्ट है, तो वो पूरी व्यवस्था की जाए। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए पार्क की व्यवस्था हो सरकारी, जो हमारे पास मंसूरपुर खानपुर ग्राम सभा में काफ़ी जगह उपलब्ध है, तो उसके हिसाब से हमारे पास बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए ये व्यवस्था की जाए, चाहे वो जहाँ पे भी पर्याप्त जगह मौजूद हो उधर। और बाकी लाइट्स हैं, CCTV है, आज के समय की जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो अगले 5 साल में खानपुर ग्राम पंचायत में होनी चाहिए। जी। आपके पिता भी पूर्व में यहाँ ग्राम प्रधान रहे हैं, सुधीर चौधरी जी। तो उसी विकास की जो परिपाटी उन्होंने शुरू की, ग्राम प्रधान के तौर पे विकास कार्य करा के पंचायत में, क्या आप भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें? देखिए अमरीश भाई, मेरे हमारे हमारे पिताजी ने, मेरी माताजी भी प्रधान रही हैं, पिताजी भी प्रधान रहे हैं, तो दोनों ने हमारा पूरा परिवार बल्कि लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर है, चाहे वो हमारे पास कोई पद हो या ना हो। और आगे भी हम लोग इसी तरीके से सबके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हाल फिलहाल में मंदिर वाला मुद्दा रहा हो या अभी मील रोड पे जो सड़क बनने वाला मुद्दा रहा हो।
हम लोग हमेशा सबके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। तो पंचायत विकास के लिए क्या एजेंडा इनका है, वो तो उन्होंने बता दिया भी पंचायत में क्या-क्या विकास कार्य होना चाहिए। लेकिन प्रधान पद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये फैसला वो छोड़ रहे हैं गाँव पंचायत के